बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। उसकी न्यूमेरिकल है, इसे प्रॉब्लम भी कहते हैं। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल हमारा है एक ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है पहला न्यूमेरिकल है 2.1। उसकी v जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम पहले मीटर फी सेकंड बदलेंगे। कैसे? 36 ज़रब 1000 बटा 3600। 3600 ये दो जीरो से कट जाएंगे। 36 एक बार, एक को 10 ज़रब देंगे 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी हो चुकी है। उसके बाद वो टाइम देता है 10 सेकंड। टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड तक वो चलती है, तो इसका हमने फासला मालूम करना है। फासला हम नोट करते हैं एस से। तो फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू वी टी। एस वी कितना है 10, टाइम कितना है 10 सेकंड, लिहाजा S इज इक्वल टू 100 मीटर। इसका पहला न्यूमेरिकल सवाल हुआ है। अब हम इसको दोबारा देखें तो वेलोसिटी से दी है और सिर्फ टाइम दिया है। वेलोसिटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल आता है, इसलिए S इक्वल टू 100 मीटर इसका आंसर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.2। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यानी उसकी पहली वेलोसिटी, रेस्ट का मतलब 0 मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। टाइम 100 सेकंड और फासला डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलना है। 1 को 1000 से ज़रब देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्या कहता है? 10 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी? यानी 100 सेकंड मुकम्मल हो गए तो उसके बाद इसकी स्पीड क्या है, यानी कि अब इसकी वेलोसिटी क्या है vf, ये हम मालूम करेंगे। vf मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vit प्लस हाफ प्लस vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें vf हम मालूम करेंगे। v हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, जबकि एक्सेलरेशन अभी भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम इक्वेशन लगाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन के बगैर होगा, मगर एक्सेलरेशन के बगैर कोई भी इक्वेशन नहीं है। तो इसमें vi और ts। अब s वाली इक्वेशन लगा के जिसमें हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लिहाजा s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 1000, vi कितना है 0, टाइम कितना है 100, फिर प्लस हाफ a का a पार्ट करना है as लिखेंगे और इस t है 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1000। ये मल्टीप्लाई होगा 0, पीछे रहेगा हाफ मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो डबल 0 हो जाएगी, यानी कि अगर 100 है तो पहले 2 0 है, 4 0, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेने का यही तरीका है कि अगर इसके 2 0 है तो 0 को हम डबल कर दें, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार 10 5000, 1000 इधर है तो ये 5000 a हो जाएंगे। अगर a को हम अलग करें तो 1000 बटा
5000 हो जाएगा। लिहाजा a इज इक्वल टू, ये 3 जीरो से कट जाएंगे, 1/5। अगर 1/5 को रफ करें, 0 आएगा 5 दो बार, 0.2, इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो एक्सेलरेशन निकला है, जब हमें निकालनी फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, वैल्यू पुट करें। vi कितना है 0, a कितना है 0.2, टाइम कितना है 100, vf। अब इसको 10 कर दिए क्योंकि पॉइंट खत्म कर दिया, नीचे 0 लग गया, 10 एक बार, 10 बार 100, 10 को 2 से ضرب दे तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर है भी 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा न्यूमेरिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड दी है, टाइम 100 सेकंड दे दिया है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर, इसके हमने मीटर बनाया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से ज़रब दे दी। vf फाइंड करना है, इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ये पहली इक्वेशन है हरकत की पहली मसवात। इस पे vi को हमने फाइंड करना है, vi हमारे पास मौजूद है, a नहीं है t भी है। एट ए टाइम दो चीजें तो फाइंड ही होती, लिहाजा पहले a को हम फाइंड करने के लिए हरकत की दूसरी मसवात लगाएंगे, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जो चीजें हैं उसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी 0.2। दोबारा पहले इक्वेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.3 की तरफ जा रहे हैं। 2.3 में है एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कार की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। आधे मिनट तक टाइम कितना है, आधे मिनट का मतलब क्या है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और आधा मिनट है तो 30 सेकंड हो जाएंगे। एक्सेलरेशन 0.2 मीटर, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी ऐसा मालूम करेंगे, फिर वो कहता है नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें, vf भी मालूम करें। अगर इस क्वेश्चन को पहले को देखें तो इस तरह इसकी अगर vi 0 मीटर पर सेकंड है, मगर इसमें उसने वेलोसिटी हमें बता दिया है कि 10 मीटर की वेलोसिटी से चल रहा है, लिहाजा ये इसकी पहली वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कैसे दिया है, इसमें भी टाइम था, इसमें s दिया हुआ है, इसमें हमने s मालूम कर रहे हैं। s मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, दूसरी इक्वेशन मिला सकती है, तीसरी मिला सकती है, और vf के लिए वही पहली इक्वेशन दोबारा लगाई जा सकती है। vf अगर लगाएं तो vi भी है, a भी है, t भी है, इसका मतलब है vf से इजीली आप पहले ही फाइंड कर सकते हैं, vf प्लस at। vf vi कितना है 10, a कितना है 0.2, टाइम कितना है 30 सेकंड। vf 10 जमा 30 को 0.2 से 60 और एक करने बाद ये 6 आ जाएगा, और इनको जमा कर दें vf 16 मीटर पर सेकंड है। 16 मीटर पर सेकंड इसका आंसर फाइनल वेलोसिटी आ चुका है, मगर हमने निकालना ये भी है डिस्टेंस भी। तो डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशन हमारे पास है, या तो ये सेकंड में लगाएं या फिर थर्ड में लगाएं, जो भी लगाएंगे आंसर हमारा आ सकता है। अगर हम सेकंड में लगाते हैं s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर,
वी आई कितना है 10, टाइम कितना है, टाइम 30, ऑफ ए कितना है हमारे पास 0.2, और टाइम फिर भी 30 है, 30 का स्केल, एस इक्वल टू 30 को 10 जब दे दें 300 प्लस 1/2 जरब 0 चल गया 2 जरब 900, 30 का स्केल 900 होता है, एस इक्वल टू 300 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 900 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 वाला आंसर आएगा। S इज इक्वल टू 300, 180 को 2 से तकसीम करें 2 9 बार 18, 0 90, S इज इक्वल टू 390 मीटर के इसका आंसर है, जो कि हमारा आंसर 390 बुक पे भी है। इस तरह 3 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब चौथे के लिए चलते हैं। एक टेनिस बॉल एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। टेनिस बॉल है, इसको ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है और इसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड। इसकी पहली वेलोसिटी vi 30 मीटर पर सेकंड है। अमूदन ऊपर की तरफ जा रही है। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड टाइम लगता है। 3 सेकंड। लगे। गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक पहुंचेगी, यानी कि हाइट भी हमने मालूम कर ली है। फिर उसके बाद गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम भी मालूम करना है वापसी का। अब यहां से हमने इसको हिट की तो 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी थी। जब यहां पे एंड पे पहुंचेगा तो आखिर में vf इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो एक दफा वो रुक जाएगा। जब रुकेगा तो उसकी आखिरी वेलोसिटी हम क्या सबर कर लेंगे 0 मीटर पर सेकंड। अगर हमने हाइट निकाली है तो हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी भी और तीसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें दूसरी इस्तेमाल करना चाहें वही वाली s इक्वल टू vi t ऑफ at स्क्वायर। याद रखें जब चीज ऊपर नीचे हरकत कर रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन को a नहीं लिखा जाता मगर वहां पे g आ जाता है। और s को अब हाइट बदल देते हैं, डिस्टेंस हाइट हो जाता है जब कोई भी चीज ऊपर मूव करके जा रही हो या नीचे फ्रीली फॉल कर रही हो। तो h निकालना है, vi कितना है 30, टाइम कितना है 3 सेकंड, प्लस 1/2 g की कीमत आप कहां से लेंगे, g की कीमत होती है अंडरस्टूड होती है कि कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जब ये नीचे से ऊपर जा रही हो तो g जो है वो माइनस वैल्यू शो करता है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो g की वैल्यू प्लस होती है। दादा यहां पे हम -10 भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 30 को 30 से तरफ 90 प्लस माइनस माइनस 2 को डिवाइडेड 5 तरफ 9 h 90 माइनस 45 h हमारे पास 45 मीटर आ चुकी है। अब इसी तरह अगर वापसी का टाइम निकालना चाहे तो भी हम वापस आते हुए इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे, क्योंकि वापस जब आना है तो उसकी पहली वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब वो ले ले तब भी हम टाइम निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन पर लगा के। h
इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केल। कैसे? हाइट हमारे पास 45, वी आई 0 मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी का स्केल। क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं, वापस जाते हुए हमने 10 पॉजिटिव ले लिया है। 45 ये 0 हो जाएगा फैक्टर। अब इसको डिवाइड करिए 5 टी का स्केल। अब टी स्केल 45/5 5 कितनी बार 9 बार, 9 बराबर टी स्केल और टी स्केल बराबर 9, दोनों तरफ कंट्रोल ले, टी बराबर 30 सेकंड आ जाएगा। वैसे भी असूल यही होता है कि कोई चीज जितने टाइम में ऊपर जाती है उतने टाइम वो नीचे आती है। जाने का टाइम उसने ऊपर 3 सेकंड बताया, तो लाजमी बात है उसने वापस भी 3 सेकंड में ही आना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम दोबारा स्टार्ट करते हैं 2.5 को। 2.5 हमारे पास क्या है? एक कार है, 5 सेकंड तक टाइम कितना हो गया? 2.5 टाइम है 5 सेकंड। उसके बाद 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना इनिशियल कहेंगे ना फाइनल। 40 मीटर पर सेकंड ये चल रही है गाड़ी इतने वेलोसिटी से। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिस्लेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। कोई गाड़ी है, उसको वेलोसिटी मिली है 40 मीटर पर सेकंड और टाइम मिला है 5 सेकंड। जब 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड हो जाते हैं तो फिर टाइम 10 सेकंड होगा, मगर इसको ब्रेक लग गई है। जब ब्रेक लग गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो डिस्लेशन का मतलब है मनफी एक्सेलरेशन। तो वो कहता है कि इसमें डिस्लेशन रूम करें, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डाटा को लेकर पहले उसने इक्वेशन पूछी है नंबर 1 डिस्लेशन और नंबर 2 पे उसने पूछा है कार का कुल तय करदा फासला, कुल तय करदा फासला। अब पहले हम इसमें ये जो डाटा पहले मौजूद है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड और v बराबर 40 मीटर पर सेकंड है। तो इससे हम पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। s बराबर v, t का फार्मूला लगाकर v कितना है 40, टाइम कितना है 5, 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब ब्रेक लगेगी। जब ब्रेक लगी है उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी, लिहाजा अब यहां से आगे इसकी वी आई जो है वो वही 40 लेंगे। वी आई बराबर है 40 मीटर पर सेकंड। अब ए हमने मालूम करना है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसने रुक जाना है। अब ये डाटा हमारे पास है। टाइम इसको कितना दिया 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड है और गाड़ी ने रुक जाना है। तो इसकी रुक जाने की वजह से इसकी आखिरी वेलोसिटी आपने 0 ले ली है, लिहाजा आप फिर इसका डिस्टेंस निकालने लगे। तो इस डाटा से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? अगर हम डिस्टेंस दूसरी इक्वेशन से लगाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन है जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई बाई टी इज इक्वल टू ए। ये पहले इक्वेशन से ही प्रूव हो चुका है। वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 40 बटा टाइम कितना है 10 सेकंड। राधा ए बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। ये इसने एक्सेलरेशन पूछा था।
है डिसलेशन का लफ्ज। डिसलेशन का मतलब तो यही होता है मनफी एक्सलेशन। दादा हमारा जवाब भी माइनस पे आ चुका है, -4। -4 का मतलब है एक्सलेशन नहीं है, डिसलेशन हो चुका है, कम हो चुका है। अब फिर हमने डिस्टेंस निकालना है जब गाड़ी को ब्रेक लगी है, ब्रेक लगने के बाद उसने फासला तय किया, वो हम डिस्कवर करने लगे हैं कैसे। अब हमें कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएं, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। बार बार क्वेश्चन नंबर 2 लग रही है, अब हम 3 लगा क्या करते हैं, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर 2 1 माइनस 4 s हमने फाइंड करना है, vf 0 vi 40 का स्क्वायर माइनस 8s, ये 0 फैक्टर हो गया, माइनस 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर लेंगे। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस से कट गया, s इज इक्वल टू 1600, ये 8 स्क्वायर बटे में चला जाएगा, s इज इक्वल टू 8 दो बार 200 मीटर। अब ये दूसरा डिस्टेंस है, एक ब्रेक से पहले का और एक ब्रेक के बाद का, तो कुल फासला निकालना है। तो कुल फासला अगर इसको पहले को s1 कह दें, इसको s2, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालना है s1 जमा s2। s टोटल s1 कितना है 200, s2 भी 200, s टोटल कितना हो गया 400 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, इसलिए 400 मीटर इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2.6 है। में एक ट्रेन रेस्ट की हालत से vi कितना है 0 मीटर पर सेकंड ट्रेन चल रही है, इसकी पहली वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो रुकी हुई है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्केल के एक्सेलरेशन साथ चलना शुरू करती है, तो एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्केल। 100 मीटर का फासला तय करना है, 100 मीटर। 100 मीटर के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी, vf हम मालूम करेंगे, मगर वो कहता है किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें vi भी है, s भी है, a भी है, vf हमने मालूम कर लिया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर यही तीसरी काम आएगी, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 a क्या है 0.5, s कितना है 100, vf का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि vi तो 0 है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाई 100 vf का स्क्वायर, तो 100 vf का स्क्वायर, 100 लेंगे तो vf बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। vf ये तो है 10 मीटर पर सेकंड, मगर इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 10 को 3600 से ضرب करेंगे और 1000 से ही तकसीम करेंगे। ये 2 जीरो से काट देंगे, ये 0 से काट देगा, बाकी रह जाएगा 36 vf 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा आंसर एग्जैक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे।